नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल व्रत कथा सत्संग में। आप सुनते हैं भगवान शिव और पार्वती की एक कहानी। किसी एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे राजू के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को जो भी भिक्षा मिलती थी या पूजा पाठ करके जो भी कमाता था, उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, देखो जी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं तो भूख प्यास सहन कर सकती हूँ, पर राजू का भूखा रहना मुझसे सहन नहीं होता। ब्राह्मण बोला, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। कितनी भी कोशिश कर लूं पर कमा नहीं पाता। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं, मेहनत करके अपना भाग्य बदलना चाहिए। आपको यहाँ से दूर शहर जाकर कमाना चाहिए और देखना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम कह तो ठीक रही हो, पर मैं क्या काम करूँगा? मुझे तो पूजा पाठ के अलावा कोई काम आता ही नहीं। ब्राह्मणी ने कहा, तो ठीक है ना, तुम शहर जाकर पूजा पाठ करो, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे और क्या पता हमारे दिन बदल जाए। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे दिन नगर की ओर चल पड़ा। नगर में उसे कोई काम नहीं मिला। ब्राह्मण सोचने लगा, अब क्या होगा, यहाँ भी तो कोई काम नहीं मिल रहा। लगता है यहाँ के लोग पूरी तरह से नास्तिक हो चुके हैं। इससे तो मैं गांव में ही अच्छा था, और जब शहर में भी उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो अपने गांव लौटकर वापस आ जाता है और पहले की तरह पूजा पाठ करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। एक दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तब उधर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने गरीब ब्राह्मण को देखकर कहा, आप इस निर्धन ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? हाँ, देख रहा हूँ, यह बहुत निर्धन और दुखी है स्वामी। यह आपका भक्त है और आप इसके दुख को दूर कर दीजिए। मुझे इसका दुख देखा नहीं जाता। शिव जी ने कहा, यह मृत्यु लोक है, यहाँ हर प्राणी किसी ना किसी दुख से दुखी है और सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, वो मुझे पता नहीं, आपको इस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। शिव जी ने कहा, ये भाग्यहीन है और इसके भाग्य में दुख और गरीबी दोनों ही है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, मानने वाली बात थी और जिद पर अड़ी रही और अंत में हार कर शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी। शिव जी ने कहा, ठीक है, ये कितना भाग्यहीन है, तुम खुद देख लो। जहाँ से वो ब्राह्मण जा रहा था, वहाँ रास्ते में भगवान शिव ने
एक सोने की ईंट रख दी। ब्राह्मण ने सोचा, आज देखता हूँ आंखें बंद करके मैं कितनी दूर तक चल सकता हूँ। और ब्राह्मण आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के करीब से होता हुआ वो आगे निकल गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है, यह कभी धन प्राप्त कर ही नहीं सकता। और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से कैलाश लौट गए। लेकिन अब भी माता पार्वती जी उस ब्राह्मण के ही बारे में सोच रही थी। पार्वती जी बोली, स्वामी, ब्राह्मण भाग्यहीन है, लेकिन उसके परिवार में 3 लोग हैं। आप इनसे किसी एक को भी अगर धनवान बना दो तो उन तीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, उन तीनों को एक बार वर दे दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो धन का ही वर मांगेंगे, इस तरह वो धनवान हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और जब ब्राह्मणी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हो गए और भगवान शिव को साक्षात रूप में देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी आत्मविभोर होकर उनके पैरों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, तुम तीनों को आज एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर मांग सकते हो। भगवान शिव का ऐसा कहते ही ब्राह्मणी बहुत उतावली होकर बोली, प्रभु मुझे वर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जवान औरत बना दीजिए और ऐसी सुंदरता और जवानी दीजिए कि मेरी मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। और अगले ही पल ब्राह्मणी एक जवान और सुंदर औरत के रूप में बदल गई। इसकी सुंदरता जैसा कोई और नहीं था। उसी समय एक जमींदार का पुत्र घोड़े पर जा रहा था और उस सुंदर औरत को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया और उससे शादी करने के लिए उसे अपने घोड़े पर जबरदस्ती उठाकर ले गया। यह देखकर ब्राह्मण रोने लगा और बोला, प्रभु मेरी पत्नी कहाँ चली गई, अब क्या होगा? भगवान शिव ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए बोला, तुम रो मत, तुम मुझसे कुछ और श्रेष्ठ वर मांग सकते हो। जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ब्राह्मण बोला, मुझे बस यही वर दीजिए कि मेरी पत्नी अभी के अभी वापिस आ जाए, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और तभी ब्राह्मणी आ गई। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। अब भगवान शिव ने उनके पुत्र से पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उनके पुत्र ने बहुत सोचा और बोला, भगवान जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरी माँ पहले जैसी ही हो जाए, जिससे दोबारा ऐसा ना हो सके। भगवान शिव बोले, तथास्तु। और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले जैसी ही हो गई और अब वो फिर से गरीब रह गए और भगवान शिव जी वहाँ से चले गए।
और उन सभी की मूर्खता पार्वती जी देख रही थी और ये सब देखकर बहुत निराश हुई, क्योंकि अब वो उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिला कि भाग्य का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता और भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।